अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। टेस्ट क्रिकेट का असल इम्तिहान मध्य मुकाबिल होंगे पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका, और इस सीरीज के लिए खिलाड़ियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक काफ़ी तवील गैप के बाद टेस्ट सीरीज आ रही है। ये पाकिस्तान का टेस्ट क्रिकेट का जो साइकिल है वो शुरू हो रहा है। जुनूबी अफ्रीका की टीम जो है आज लाहौर के लिए उड़ान भरेगी। इसी पर बात करने के लिए फॉर्मर विकेटकीपर बैटर कामरान अकमल हमारे साथ है। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने आखिरी टेस्ट सीरीज जो आखिरी टेस्ट मैच था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 8 माह पहले खेला था, जनवरी में। तो अब मुकाबला है जुनूबी अफ्रीका से, कैसा देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नजीब, बहुत शुक्रिया। नजीब, नो डाउट बहुत देर के बाद टेस्ट मैच होने लगा और उसके लिए आप तैयारी करके आते हैं। अच्छी चीज़ है कि कुछ लड़के इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल के आए हैं और इमाम का कम बैक हुआ, डोमेस्टिक वो खेला, बड़ी ज़बरदस्त इंग्लैंड में परफॉर्मेंस दी है। यहाँ हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी शुरू हुई थी, वो खेले हैं लड़के, तो अच्छा साइन है। लेकिन उसके लिए आपको मज़ीद मेरे ख्याल से एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी और काफ़ी अरसे के बाद खेलने लगे हैं। लेकिन बीइंग ए प्रोफेशनल अपने आप को आपको तैयार करना पड़ेगा इस क्रिकेट के लिए। टफ टीम है, नंबर 1 टीम है, इसके खिलाफ मेरे ख्याल से गलती की गुंजाइश नहीं होगी। अपनी पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि शान को कप्तान बरकरार रखने को आप कैसा देखते हैं? और पहले ही आपने कहा था कि 18 का स्क्वाड बहुत बड़ा है, अब 2 खिलाड़ियों को उनमें से बाहर कर दिया है, आमिर जमाल और फैसल अकरम को रिलीज किया है। इस फैसले को दुरुस्त समझते हैं? देखिए नजीब, पहले तो कप्तान की जो बात आपने पहले पूछी है कि बिल्कुल मैं भी इस हक में हूँ कि आप मौका कोई लंबा दें। ठीक है, आप काफ़ी मीडिया पे कंपेन चल रही थी कि कप्तान चेंज कर रहे हैं, पीसीबी ने स्टैंड लिया है, कंटिन्यू रखा है शान को कप्तान। एक और सीरीज ज़रूर देनी चाहिए। जहाँ तक 18 रुकनी टीम अनाउंस की है, मुझे लग रहा है कि हम लोग कोई 4 और अनाउंस कर देते, शायद आपस में ही खेल लेते टेस्ट मैच। या मुझे ऐसे लगा कि प्लेयर्स साउथ अफ्रीका की टीम में कम आए हैं, हमने उनको देने हैं। डोमेस्टिक सीजन आपका शुरू हुआ हुआ है, आप 11 प्लेइंग 11 अनाउंस करें, एक विकेट कीपर आप एक्स्ट्रा करें और जिस सिटी में मैच है वहाँ पे जो बेस्ट फील्डर 2 हैं वो बुला लें, बाकी लड़कों को रिलीज करें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। दुनिया की टीमें अपनी होम सीरीज में ऐसे करते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग ज़रूर एक पूरी बस भर के लेके जानी ड्रेसिंग रूम में। तो मेरे ख्याल से अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, तो इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 लड़के, उसके अलावा बाकी लड़कों को रिलीज़ करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि फैसल अकरम और आमिर जमाल को जो रिलीज़ किया, मुझे लग रहा है कि इस टीम में फिट बैठता था आमिर जमाल, ऑलराउंडर, तो मेरे ख्याल से उसको ज़रूर होना चाहिए था। 12 में प्लेइंग 11 में कंडीशन दे के खिलाते तो शायद बेहतर डिसीजन होता। लेकिन आपको पता है कि पिछले 8-10 सालों में जैसे चल रही है क्रिकेट वैसे ही अभी चल रही है। एक और डिसीजन ऐसा ले लेंगे जो टीम के लिए बेहतर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यूज टू हो जाना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, कायदे आजम ट्रॉफी शुरू हो गई, ये बेहतर नहीं होता कि तमाम खिलाड़ियों को एक मैच खिला लेते, उसके बाद असेंबल करते तो उनको मैच प्रैक्टिस भी मिल जाती? नजीब यही चीज तो हम लोग कहते हुए आ रहे हैं। आप डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ प्लेयरों को लाएं जो फ्री है। आप देखें कि अभी ये पहला राउंड शुरू हुआ है तो 9 तारीख को ख़त्म होगा। वो जो लड़के खेल रहे हैं 3-4 वो आएंगे। तो यही जो काम पीसीबी को होना चाहिए था, जो उनकी प्लानिंग में थे, जो लड़कों ने 15 जो 16 लड़के थे उनको हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी जो शुरू हुई थी वहाँ पे खिलाते। 4-4 दिन के वो भी मैच थे, ऐसे वेन्यूज पे थे जैसी आप टेस्ट मैच में कंडीशन बना रहे हैं, खिला रहे हैं, साउथ अफ्रीका के साथ खेल रहे हैं, वैसी कंडीशन थी। वो प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी मिलनी थी, तो वहाँ पे प्लानिंग के साथ काम नहीं किया। अब आप सर पे टेस्ट सीरीज है, डोमेस्टिक भी शुरू हुई है, मेन प्लेयर कोई इंजर्ड हो गया 2 दिन में, कौन सा फिट होगा? कोई इंजरी होगी तो एटलीस्ट एक तो मैचेस ज़्यादा खेल लेने थे, 4-4 मैचेस खेल लेने थे, बल्कि पूरी ट्रॉफी खेल लेनी थी। फिर उसके अलावा कोई ऐसी कमी होती तो उस पर काम होना था। तो मेरे ख्याल से ऐसे काम होना चाहिए था। और डोमेस्टिक तो हमेशा जो लड़के अवेलेबल हैं आपको खिलानी पड़ेगी। आपने डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा इग्नोर किया, सिस्टम को ख़त्म कर दिया, तो वो बनाने के लिए आपको हर प्लेयर खिलाना पड़ेगा, डोमेस्टिक में भेजना पड़ेगा। कामरान, पिछले साइकिल में हमने आखिरी नंबर पर फिनिश किया है, इस बार कुछ बेहतरी की उम्मीद है? नजीब देखो लास्ट जो टेस्ट साइकिल थी वो आपको पता ही है
कि कितनी इम्पोर्टेंट थी। हम लोग इजीली टॉप टीमों में फिनिश कर सकते, लेकिन हम लोग बड़ी नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छी अप्रोच नहीं थी, अच्छी प्लानिंग नहीं थी, जिसकी वजह से हम लोग नहीं क्वालिफाई कर सके टॉप टीमों में। तो बॉटम पे आए हैं। तो इस साल भी आपके सामने कौन सी टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं, इससे अच्छा मौका क्या हो। ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ नहीं है इस टेस्ट चैंपियनशिप में। आप देखें इंडिया वैसे नहीं खेलती, बाकी टीमें जो आ रही है अब उनसे जीतना चाहिए। अब हम लोगों को टॉप 4 में आना चाहिए, नहीं तो जो आप देख रहे हैं कि 2 डिवीजनें बना रहे हैं उसमें टीम पाकिस्तान की ना आ जाए। तो इसलिए अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोगों को जो आने वाला टाइम है कोई वो अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये अपनी गलतियों की वजह से, अपनी गलत मलत जो डिसीजन लिए हुए हैं उनकी वजह से इस हाल पे पहुंची हुई है पाकिस्तान की क्रिकेट। लेकिन कामरान, जनूबी अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। हमारी कारकर्दगी पे तो हमने बात कर ली, उनके खिलाफ ये सीरीज हमारे लिए कितनी मुश्किल होगी और क्या हिकमत अमली होनी चाहिए उनके अगेंस्ट? देखिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ने ना टेस्ट क्रिकेट में जान डाल दी है। फैंस जो टेस्ट क्रिकेट से बहुत दूर चले गए थे, अब देखें कि हर टेस्ट मैच का फैसला हो रहा है और बड़ी कंपैरेटिव क्रिकेट खेली जा रही है। तो पाकिस्तान टीम को भी मेरे ख्याल से ये टेस्ट सीरीज कंपैरेटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। नो डाउट नंबर 1 टीम है, लेकिन वो लास्ट सीरीज यहाँ से हार के गए हुए हैं। हमारे फास्ट बॉलर्स ने भी आउट किए हुए हैं, स्पिनर्स ने भी आउट किए हुए हैं। वो फास्ट बॉलर्स और वो स्पिनर्स इस टीम में भी है, नुमान उल्लाह, हसन अली आपके सामने है। तो अब इस टीम से जीतना जैसी कंडीशन नजर आ रही है, मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को जीतना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है, लेकिन उसके लिए सबको एज अ टीम खेलना पड़ेगा। अपने पर्सनल माइलस्टोन एक साइड पे करें, टीम को देखें कि टीम 9वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, उसको हमने टॉप 4 में कैसे लेके जाना है, वो जीत के साथ वो एज अ टीम खेलेंगे तो फिर कामयाबी होगी, क्योंकि वो बड़ी प्रोफेशनल टीम है। वो एक रिदम के साथ आ रहे हैं। अच्छा साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। अनफॉर्चुनेटली मैं बोलूँगा कि एक तो उनका कप्तान नहीं है, टैम्बा नहीं है, केशव महाराज अवेलेबल नहीं है, सुनने में आ रहा पहले टेस्ट मैच में। तो पाकिस्तान टीम के पास बड़ा अच्छा मौका पहला टेस्ट मैच जीतने। देखिए, हमें भी पता है कि हमने जो आधा दर्जन स्पिनर भर लिए हैं, तो हम स्पिन के साथ डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी हमारे ही गले पड़ सकती है? क्योंकि वेस्ट इंडीज में एक वारिकेन ने हमें परेशान कर दिया था, तो ये तो फिर जनूबी अफ्रीका है। क्या ये चीज हमारे गले तो नहीं पड़ जाएगी? नजीब, देखें यहाँ पे जैसी हम लोग वीडियोस देख रहे हैं पाकिस्तान कैंप की, जो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, वहाँ से तो ऐसे ही लग रहा है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई जाएगी और चांस लेंगे कि हमारे स्पिनर्स आउट करें। तो अब हमारे स्पिनर्स आपको पता बड़े एक्सपीरियंस है, साजिद और नुमान, इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जितवाई हुई है। नो डाउट हम वेस्ट इंडीज टीम से हारे, वो हम लोग अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं। हम वो जीतने के लिए थोड़ी खेल रहे थे, हम तो वो टेस्ट कैप देने के लिए खेल रहे थे कि ये भी खेल जाए, टेस्ट कैप ले ले, वो भी खेल जाए। आज वो कहाँ नजर आ रहे, कहीं पे भी नहीं नजर आ रहे। वो हम लोग इस प्लानिंग के साथ वो टेस्ट सीरीज खेले, इसलिए हम आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सीरियस टेस्ट क्रिकेट को ले नहीं रहे। सीरियस ले रहे होते तो यहाँ से कभी इंग्लैंड हमें वाइट वॉश करके ना जाते, कभी बांग्लादेश वाइट वॉश करके ना जाते। तो इसलिए टेस्ट क्रिकेट को बड़ा सीरियसली, बड़ा वेरी वेल ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। वो उसके लिए आपको प्लेयर्स खिलाने पड़ते हैं, वो जो टेस्ट क्रिकेट को बड़े पैशन के साथ खेलें। तो जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट में ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है मेरी नजर। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिन पे सबका जहन जाता है, बाबर रिजवान, बल्कि मैं इसमें ऐड कर लेता हूं खुद शान। इनके लिए ये बहुत अहम सीरीज है। आप क्या समझते हैं, कितना प्रेशर होगा और कितना जरूरी है इन सीनियर्स का परफॉर्म करना? देखिए, कप्तान के लिए तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी परफॉर्मेंस आनी बड़ी जरूरी होती है, टीम लिफ्ट करती है। और शान की अपनी देखा जाए तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन टीम अच्छी पोजीशन पे फिनिश नहीं कर रही। ये इस टेस्ट चैंपियनशिप में, लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप में आप देख लें, इस टेस्ट चैंपियनशिप के मौका शान के पास, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ इस बार हम लोग नहीं खेल रहे। और बाबर रिजवान तो हमारे मेन प्लेयर हैं यार, वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन जीत नहीं रहे। तो बाकी जो लड़के हैं वो भी बड़े एक्सपीरियंस है।
तो वो मेरे ख्याल से एज अ टीम खेलेंगे, जीतेंगे। और डेफिनेटली सीनियर प्लेयर्स की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, परफॉर्म करते हैं, टीम को लिफ्ट करते हैं, नए प्लेयरों को लेके चलते हैं। तो वो उसी वक्त होता है जब आप एक यूनिटी के साथ खेलें, एज अ टीम खेलें, तो फिर आप जीतते हैं। तो इन पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सीनियर प्लेयरों पे। ठीक है, यहाँ लेते एक ब्रेक। कामरान हमारे साथ ही हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। कुछ विमेंस वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात होगी, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room in conversation with former wicketkeeper batter कामरान अकमल। और कामरान से अब हम बात करेंगे विमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से। कामरान, अपने दोनों मैचेस हार गई है पाकिस्तान टीम, और ऑब्वियसली हमने कल बड़ी इस पे बात की, बिस्मा मारूफ भी हमारे साथ थी, उनसे भी इस पे डिस्कशन हुआ। उनका भी यही मानना था कि जो फैसिलिटीज इन लड़कियों को मिल रही हैं, जिस तरह का हमारा सेटअप है, हमारा निज़ाम है, उसको देखते हुए हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते। इसी तरह की परफॉर्मेंस इनसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। हाँ, अफसोस होता है जिस तरह से वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में वो खेली थी, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि अपने लेवल की टीमों को, जैसे बांग्लादेश को, उनको हराना चाहिए था। इंडिया के खिलाफ भी इतना बुरा नहीं खेली, लेकिन जीत नहीं पा रही। इस पर क्या कहेंगे? नहीं जी, देखें, विमेन क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाकी टीमों के साथ, चाहे वो स्किल हो, चाहे वो सिस्टम हो। और आप देखें उनकी अप्रोच क्या है, वो कैसे अपने आप को लेके चल रही हैं, उनके लिए क्रिकेट कितनी ज़्यादा है, लीग क्रिकेट कितनी खेल रहे हैं, और उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट बड़ी कंपैरेटिव खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो विमेन है उनके लिए ऑप्शनें बहुत कम है, उनके पास वैसे इन्वायरमेंट नहीं है। और आप देखिए ज़मीन आसमान का फ़र्क है बाकी टीमों के साथ। तो मैं समझता हूँ कि इस पाकिस्तान में विमेन टीम बनना, खेलना, उन पेरेंट्स को क्रेडिट देना चाहिए जिन्होंने इन लड़कियों को मौका दिया और इजाज़त दी है खेलने के लिए। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं और डे बाय डे थोड़ा सा बेहतर हो रहे हैं। उसके लिए आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इनके लिए टूर्नामेंट क्रिकेट ऐसी ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी, लीग क्रिकेट में जाना पड़ेगा। जो हमारी विमेन टीम जो लड़की हैं वो कहीं पे भी नज़र नहीं आती। जो मैंने एक बार देखा था बिग बैश में खेलते हुए, उसके बाद किसी टीम में नहीं आते कि 100 बॉल में नहीं है, CPL में नहीं है। उसके बाद IPL जो होती है विमेन की, वहाँ पे तो वैसे ही पाकिस्तानी अलाउ नहीं होते। आप देखें कि बिग बैश में यहाँ जाना चाहिए हमारी लड़कियों को, थोड़ा एक्सपीरियंस हो, थोड़ा मौका मिले अपनी स्किल को बेहतर करने का। फिर अपने मुल्क में विमेन की लीग होनी चाहिए, इस तरफ ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। आप T20 एक टूर्नामेंट करवा देते हैं, 2 करवा देते हैं, जब तक आप एनवायरनमेंट वैसा नहीं बनाएंगे, वैसा सिस्टम नहीं बनाएंगे, ग्रास रूट लेवल पे आप सिलेक्शन नहीं करेंगे, उतनी देर आप क्रिकेट बेहतर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए वो मेरे ख्याल से ये इन चीज़ों पे ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि आपको एक एनवायरनमेंट देना होगा। एक आध इवेंट से तो आप नहीं एक्सपेक्ट करते कि इनकी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। आपको इनको एक माहौल देना होगा। साथ साथ जो लीग की आपने बात की, प्लेयर ग्रो कैसे करेगा, बनेगा कैसे, जब तक वो कंपेटिटिव क्रिकेट का हिस्सा नहीं बनेंगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। खैर, बांग्लादेश से हार गए, इंडिया से हार गए, आगे वर्ल्ड चैंपियन, 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, T20 वर्ल्ड चैंपियन, और उसके बाद जनूबी अफ्रीका जो अभी हमें हरा के गया है, यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो फिर ना ही है इनकी तरफ से कोई मैच जीतने की उम्मीद रखी जाए या नहीं? नजीब, आप याद करें कि जब एशिया कप में ओमान, UAE, हांगकांग, जब टीमें इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलती थी, तो मैं क्या कहता था कि इनको ये फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, इनको यहाँ से सीख के जाना चाहिए कि कैसे वो क्रिकेट खेलते हैं, क्या माइंडसेट होता है उन प्लेयरों का, इस टीम का जीतने की रेशो क्यों ज़्यादा, क्यों डोमिनेट कर रहे हैं, वो अपनी क्रिकेट में लेके जाएं। तो इस वक्त इस विमेन टीम के लिए मेरे ख्याल से जो बाकी के मैचेस हैं, जो हार गए बांग्लादेश से भी, इंडिया से भी, तो वो टीमें जो हैं फार बेटर हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क है हर चीज़ में, स्किल में, फिटनेस में, गेम अवेयरनेस में। वहाँ पे पाकिस्तान टीम को ये सोचना चाहिए कि हम इनके साथ खेल के क्या अच्छा कर सकते हैं, वो अच्छी टीमें क्यों हैं, वो चीज़ें अडॉप्ट करें, लेके आएँ, अपने पे इम्प्लीमेंट करें, स्किल वैसी करें, ट्रेनिंग वैसी करें, परफॉर्मेंस वैसी करें, प्रैक्टिस वैसी करें, एनवायरनमेंट वैसा बनाएं कि जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट में बेहतरी हो। तो मेरे ख्याल से इस सेंस में मैं देख रहा हूँ, इस नज़रिए के साथ देख रहा हूँ जो बाकी के मैच। अच्छा, चलते चलते अभी हमने विमेंस क्रिकेट पर भी बात कर ली, थोड़ा सा मैं आ जाता हूँ कि जब भी हम किसी
इवेंट में हमें शिकस्त का सामना होता है तो फिर हम थोड़ी सी अपनी एक अलग ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं। पहले एक वो चला था कि सर्जरी होगी, अब जो है वो एनओसी होल्ड कर दिए हैं। तो उससे मुझे समझ नहीं आता, जब प्लेयर्स किसी की गलती और भरे कोई और, वो तो एशिया कप में बहुत सारे वो प्लेयर थे भी नहीं जिन्होंने एनओसी लिया हुआ है, तो ये होल्ड करने से हमारी कोई इमेज खराब हो रही है या आपको लगता है कि एकदम ठीक है ये होल्ड करने का? नजीब, मैंने उस वक्त भी कहा था जब ये न्यूज़ आई थी मीडिया पे कि ये सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं अवाम का गुस्सा, होना कुछ नहीं है। देखें, बिग बैश में हमारे प्लेयर्स गए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी दी है, इजाज़त दी है, तो उन्होंने अपने ड्राफ्टिंग में नाम भेजे हैं, फिर टीमों ने पिक किया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और मेरे ख्याल से हमारे ये प्लेयर्स इंटरनेशनल ड्यूटी में ना हुए तो फिर डेफिनेटली वो जाएंगे। सिर्फ ये अवाम को इस तरफ ऐसे लगाने के लिए, जो गुस्सा होता है, जो परफॉर्मेंस नहीं ना आती, फिर ऐसी मार्केट में चीज़ें छोड़ते हैं जिससे अवाम थोड़ी सी ठंडी हो जाए। तो ये इन चीज़ों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस बोर्ड के साथ 15 साल मैं रहा हूँ, इस पाकिस्तान टीम के साथ 14-15 साल मैंने गुजारे। मुझे पता है कि कैसे बुरी परफॉर्मेंस हो और उसको हम लोग उस बुरी परफॉर्मेंस को लोगों के ज़हनों से कैसे निकालना, वो सारा। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और तमाम इश्यूज पर अपना ओपिनियन दे रहे थे। मूविंग ऑन, जो हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और जुनूबी अफ्रीका की सीरीज, ऑब्वियसली एक 8 महीने के गैप के बाद टेस्ट साइकिल शुरू हो रहा है। पाक जुनूबी अफ्रीका सीरीज की टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो गई है। इसके हवाले से जानते हैं, हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक हमारे साथ हैं। शहजाद, क्या अपडेट्स है टिकट सेल्स के हवाले से? नजीब, आज से ना टिकटों की फरोख्त जो है वो शुरू हो गई है और जो है वो बाकी जो इसके बाद पहले टेस्ट के बाद जो दूसरा टेस्ट होना है पिंडी के लिए, उसके लिए बाद में जो है वो ऐलान किया जाएगा। जबकि कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप जो है वो लाहौर में जारी है। 2 दिन बारिश के बायस इंडोर ही प्रैक्टिस की खिलाड़ियों ने, और लेकिन आज जो है ग्राउंड खुश्क होने के बाद आज LCC ग्राउंड में खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस की। 2 खिलाड़ी आमिर जमाल और फैसल अकरम को पहले ही कैंप से रिलीज कर दिया गया है, जबकि 6 खिलाड़ी जो है वो कायद ट्रॉफी के लिए रिलीज हुए थे, जो एक आध रोज में ज्वाइन कर लेंगे। जनूबी अफ्रीका टीम की बात करें तो वो आज रात 2 हिस्सों में यहाँ लाहौर पहुंचेगी और लाहौर में जो है 2 से 3 दिन तक वो प्रैक्टिस करेंगे और 12 अक्टूबर से जो है वो पहला टेस्ट मैच शुरू होगा कज़ाकी स्टेडियम में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद मलिक, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ थे। अब हमें जो स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने, शाहिद साहब 2 चीजों पे बात करनी है। एक तो आप क्या समझते हैं जो ये 18 रुकनी स्क्वाड को 16 कर दिया है, 2 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, आमिर जमाल और फैसल अकरम को, इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आमिर जमाल सूट नहीं करते थे एज एन ऑलराउंडर? आमिर जमाल बिल्कुल सूट करते थे, जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में 2023 के एंड में और 2024 के शुरू में होने वाली सीरीज में परफॉर्म किया था। यहाँ इंग्लैंड के खिलाफ भी न सिर्फ फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, सब शोबों में बहुत ही अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। हैरान कुन है कि एक ऑलराउंडर, अच्छा ऑलराउंडर था, उसको क्यों कम कर दिया। लेकिन गालिबन शायद टीम मैनेजमेंट की प्लानिंग में ये होगा कि 3 स्पिनर खिलाएंगे, एक फास्ट बॉलर शाहीन या उसमें खुर्रम शहजाद में से एक फास्ट बॉलर खिलाएंगे। शायद ये होगी हिकमत अमली, इसीलिए रिलीज कर दिया। लेकिन आमिर जमाल टेस्ट के एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, उनके साथ मेरे हिसाब से नाइंसाफी है। चलें, ठीक है, ये तो बात हो गई। अब दूसरी खुशी की खबर की तरफ बढ़ते हैं। मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद का कराची में दावत वलीमा तकरीब में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने खुसूसी शिरकत की और अबरार से बड़ी गर्मजोशी से मिले और शादी की मुबारकबाद दी। दावत में टेस्ट कप्तान शान मसूद, शाहीन शाह अफरीदी, फ़हीम अशरफ और दीगर खिलाड़ी भी शरीक हुए। शाहिद साहब, आप भी मौजूद थे, इस तकरीब के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छी तकरीब थी। अबरार ज़ाहिर है खुश नजर आ रहे थे, उनके वालिद बहुत खुश थे। वो कह रहे थे कि जिस तरह अबरार आगे आया है, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, खुशी है, और साथ ही साथ उसने ये रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक हो गए, तो खुशी हुई उनको और बहुत अच्छी तकरीब थी। सबसे बड़ी चीज़ ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने वक्त निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, वो आए और वो ज़्यादातर वक्त अबरार के साथ ही बैठे रहे। तो अच्छा लगता है कि जब आपके बड़े और स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ आए और सारे प्लेयरों से मिले भी, और अबरार की इससे बड़ी हौसला अफजाई हुई, बहुत खुश नजर आया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
शाहिद हाशमी साहब हमारे और स्पोर्ट्स रूम की तरफ से, हमारी टीम की तरफ से अबरार अहमद को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मूविंग ऑन, कराची में इंटर स्कूल और कॉलेज गेम्स का आगाज हुआ। पीसीबी के हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची के डायरेक्टर असद शफीक कहते हैं किसी भी खेल की तरक्की के लिए ग्रास रूट लेवल पर काम करना इंतहाई जरूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 85 स्कूल और कॉलेजों की टीमों के दरमियान इंटर स्कूल और कॉलेज गेम्स शुरू। मुख्तलिफ मैदानों में मेडल की जंग छिड़ गई। टेस्ट क्रिकेटर असद शफीक ने फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा कि टैलेंट को सामने लाने के लिए स्कूल और कॉलेज की सतह पर गेम्स जरूरी है। और स्कूल्स और कॉलेजेस में कंपेटिटिव स्पोर्ट्स होनी चाहिए, कंपेटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। इससे स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स को शोकेस करने का बहुत अच्छा चांस मिलता है। तालिब इल्मों ने भी तालीमी सरगर्मियों के साथ खेलों को खुश आइंद करार दिया। We're looking forward कि लाइक सब कॉम्पिटिटिव होके कॉम्पिटिशन जीते हैं और अपनी अपनी टीम्स के बेसिकली नाम रोशन करें। अगर हमें आगे और अपॉर्चुनिटी दे कि हम नेशनल खेलें या इंटरनेशनल खेलें तो हमारे लिए बहुत प्राउड की बात होगी। नया टैलेंट भी सामने आता है, जिनको मौका नहीं मिलता वो भी पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में फुटसॉल, टग ऑफ वॉर, क्रिकेट, बैडमिंटन और दीगर खेल शामिल हैं। ये सिलसिला 11 अक्टूबर तक जारी रहेगा। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ अली हसन, ARY न्यूज, कराची। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।